देश भर में गोहत्या के नाम पर मॉब लिंचिंग की ढेरों खबरें सामने आती रहती हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए उत्तर प्रदेश गोहत्या निरोधक कानून 1955 के प्रावधानों के लगातार गलत इस्तेमाल को लेकर चिंता जाहिर की है। गोहत्या और बीफ की बिक्री मामले के आरोपी रहमुद्दीन नाम के शख्स की जमानत याचिका पर धारा 3, 5 और 8 के तहत सुनवाई की जा रही थी। इस दौरान एकल पीठ के जस्टिस सिद्धार्थ ने कहा कि कानून का निर्दोष लोगों के खिलाफ गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई भी मांस बरामद किया जाता है तो उसे गोमांस के रूप में दिखा दिया जाता है। हैरानी वाली बात तो यह है कि तब तक इसकी जांच या फॉरेंसिक लैब की ओर से कोई विश्लेषण भी सामने नहीं आया होता है। कोर्ट ने कहा कि लोगों को ऐसे अपराध के नाम पर जेल में रखा गया है जो कभी हुए ही नहीं थे। ढेरों मामलों के बीच कोर्ट की यह टिप्पणी तब आई है जब इस पीठ को इस बात की जानकारी दी गई कि आरोपी 1 महीने से अधिक वक्त से जेल में था। यही नहीं, कथित तौर पर एफआईआर में उसके खिलाफ कोई आरोप भी नहीं है। याचिकाकर्ता को मौके से गिरफ्तार भी नहीं किया गया था। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के दांव ने सबको चौंका दिया है। पार्टी ने अपने 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जबकि बीजेपी के यूपी में 9 प्रत्याशी जीतने की स्थिति में हैं। इस बीच कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने बीएसपी के उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए अपनी एक सीट खाली छोड़ दी है। वहीं बीएसपी के पक्ष में समीकरण न होते हुए भी पार्टी की तरफ से रामजी गौतम ने नामांकन दाखिल किया है। ऐसे में 10वीं सीट के लिए बीजेपी और बीएसपी के बीच गठजोड़ को लेकर राजनीतिक गलियारों में कयासबाजी तेज हो गई है। यूपी कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीएसपी और बीजेपी के बीच छुपन छुपाई गठबंधन हुआ है। बीजेपी उम्मीदवार की लिस्ट जारी होने के बाद यूपी कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए कहा कि राज्य में बीजेपी की हालत पतली है। बीएसपी उपचुनाव में बीजेपी को वोट ट्रांसफर करे, इसके लिए बीएसपी बीजेपी की छुपन छुपाई गठबंधन का ऐलान हुआ है। बता दें कि राज्यसभा की 10 सीटें 25 नवंबर को खाली हो रही हैं, जिसके लिए चुनावों का ऐलान किया गया है। मंगलवार को चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है। यूपी में राज्यसभा चुनाव के लिए विधायकों की संख्या के आधार पर होने वाले चुनाव में बीजेपी के 8 और समाजवादी पार्टी के 1 सदस्य की जीत तय है। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ की नोएडा यूनिट को मुठभेड़ में बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने घुमंतू जनजाति के सक्रिय बावरिया गैंग के 2 लाख के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में मार गिराया। एसटीएफ नोएडा यूनिट को जानकारी मिली कि घुमंतू बावरिया गिरोह के बदमाश मथुरा के नौझील इलाके में किसी वारदात को अंजाम देने के लिए आ रहे हैं। सूचना के आधार पर एसटीएफ की टीम ने बदमाशों की घेराबंदी की। क्रॉस फायरिंग में गोली लगने से बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के लिए उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मारा गया बदमाश अपने गैंग के साथ मिलकर नेशनल हाईवे पर लूट, डकैती और रेप की वारदात को अंजाम देता था। वह मथुरा, अलीगढ़ और पलवल से कई आपराधिक घटनाओं के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस ने बताया कि मृतक पर अलीगढ़, मथुरा और पलवल के थानों में लूट, डकैती और रेप के 8 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। उस पर 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में फर्जी सॉफ्टवेयर की मदद से तत्काल टिकटों में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। मामले में आरपीएफ ने 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने देश भर में 15,000 से ज़्यादा एजेंटों को सॉफ्टवेयर किराए पर दे रखा था। वह हर एजेंट से सॉफ्टवेयर के लिए 600 रुपये प्रति माह किराए के रूप में लेते थे और 1 महीने में 90 लाख रुपए की कमाई करते थे। बता दें कि आरोपी सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने टिकट बुक करने के लिए तत्काल प्लस और तत्काल प्रो नाम से 2 सॉफ्टवेयर बना रखे थे। यह सॉफ्टवेयर 1 मिनट में 2 से 3 लोगों का टिकट बुक करता था। इसमें ऐसी व्यवस्था थी कि सॉफ्टवेयर में कई यात्रियों की डिटेल एक साथ भरकर सबको एक साथ सबमिट कर दिया जाता था। ऐसे में आईआरसीटीसी से टिकट बुक कराने की कोशिश करने वाले तमाम यात्रियों का टिकट कंफर्म नहीं हो पाता था। देश भर के तमाम एजेंट सोशल मीडिया के माध्यम से आरोपियों से संपर्क साधते थे और उनसे सॉफ्टवेयर किराए पर लेते थे। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आरपीएफ ने छापेमारी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आईएफएस निहारिका सिंह और उनके पति अजीत कुमार गुप्ता समेत 15 लोगों के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई है। मामला अनी बुलियन कंपनी के जरिए लाखों रुपए ठगने से जुड़ा है। बाराबंकी की रहने वाली रचना श्रीवास्तव ने पुलिस को बताया है कि आईएफएस निहारिका सिंह अनी बुलियन कंपनी के मालिक और उनके पति अजीत कुमार गुप्ता समेत 15 लोगों ने कूट रचित दस्तावेजों के जरिए उन्हें अपने जाल में फंसाया। उन्होंने बताया कि कंपनी ने उन्हें और उनके साथ मौजूद 6 अन्य लोगों को निवेश के बदले हर साल 40% मुनाफा देने का वादा किया था। आईएफएस निहारिका सिंह कंपनी के कार्यक्रमों में पहुंचती थीं और अपने पद का हवाला देते हुए निवेश सही सलामत होने का दावा करती थीं। अजीत के भाई रामगोपाल को वाणिज्य कर विभाग से जॉइंट कमिश्नर के पद से रिटायर्ड बताकर कंपनी की मीटिंग में लाया जाता था। रचना ने बताया कि उनके साथ उनके परिचितों बाराबंकी की रहने वाली रामेश्वरी, अर्चना श्रीवास्तव, कृष्ण कुमार सिंह, बीना सिंह,
ललराम चौधरी और रामविलास ने कंपनी में 56 लाख रुपए निवेश किए थे, जो अब तक वापस नहीं मिले हैं।